मैं 39 साल की हूँ। अभी 5 महीने पहले ही मेरी बेटी की शादी हुई है। मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है। अब लोग मुझे बच्चलन नहीं कहते। जब से मेरे पति का देहांत हुआ आज से 3 साल पहले, तब से पता नहीं लोगों ने क्या क्या लांछन लगाया, पर सब कुछ बर्दाश्त कर मैंने ज़िंदगी काटी और अब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं अपने बारे में बताती हूँ, कैसे कैसे मेरी ज़िंदगी में मोड़ आया और मैं अपने दामाद की पत्नी बन बैठी। दोस्तों, ये कहानी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी है। 3 साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया। मेरी जवानी को भोगने वाला कोई नहीं बचा। कभी तो लगा कि मेरी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है। मैं दूसरी शादी करने के लिए सोची, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि मेरे साथ मेरी एक जवान बेटी थी, तो मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। पता नहीं मेरा नया पति कैसा मिलता, इस वजह से मुझे डर लग रहा था। मैं ये बात किसी को कह भी नहीं सकती। दोस्तों, मैं बहुत ही सुंदर थी। जैसा कि हर एक की जिंदगी के लिए खाना रोज जरूरी होता है, उसी तरह मेरी भी जिंदगी के लिए वो सब करना जरूरी था। मैं बिना करे नहीं रह सकती थी। मैं करती भी क्या, मन महसूस कर रह गई। मुझे लगा कि मेरी बेटी की शादी कर दी जाए। मैंने एक चाल चली। मैंने सोचा कि अगर मेरी बेटी की शादी अपने जान पहचान के रिश्ते में करवाई तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने सोचा कि मेरी बेटी की शादी ऐसी जगह की जाए जिससे मेरा भी काम बन जाए। ये सब सोचकर मैंने एक वेबसाइट पर मेरी बेटी की प्रोफाइल भेजी। मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, इस वजह से काफी रिश्ते आने लगे। मैं खुद रिश्तों को छाट छाट कर मेरी बेटी को दिखाने लगी और मुझे एक ऐसा लड़का मिल गया जो कि मेरी बेटी से 10 साल बड़ा था और मेरे से 10 साल छोटा। मुझे लगा कि ये परफेक्ट रिश्ता होगा। उसका नाम रोहित था। आपको तो पता है, मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था और उस लड़के के आगे पीछे कोई नहीं था। माँ बाप की इकलौती संतान था। उनके माँ बाप का एक सड़क हादसे में 2 साल पहले ही देहांत हो गया। मैंने उस लड़के से पहले मेल से, फिर व्हाट्सएप पे और फिर फोन पर बात की। लड़का बहुत ही अच्छा लगा और थोड़ा हॉट भी लगा। मेरी बेटी से ज्यादा मुझे ही जल्दी होने लगी और फिर शादी की तारीख तय हो गई। मैं पंजाब में रहती थी और लड़का एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। लड़के की भी शर्त थी कि मैं उसके पास चली जाऊं। वो कह रहा था कि मुझे जीवन साथी के साथ साथ माँ भी मिल जाएगी। मुझे लगा कि माँ कौन बनना चाह रहा था, मैं तो कुछ और ही बनना चाह रही थी। और एक दिन ऐसा आया कि शादी हो गई और मैंने मेरी बेटी को हनीमून पे भेज दिया और खुद अकेले रह गई। वो दोनों 7 दिन बाद वापस आए तो मुझे जलन होने लगी कि जो सोचकर शादी करवाई थी उसका मजा तो अभी मेरी बेटी ही ले रही है। दिन बीतता गया। मेरी बेटी को जॉब लग गई। अब वो सुबह 9 बजे जाती और रात को 9 बजे आती। और रोहित का जॉब रात का था। वो 10 बजे जाता था और फिर दिन में ही वापस आता था। हम सब परिवार सिर्फ शनिवार और रविवार को ही साथ रहते थे, पर मैं तो दोनों के साथ होती थी क्योंकि मैं घर में ही रहती थी। एक दिन की बात है, मेरी बेटी को कंपनी ने बाहर भेजा कुछ काम के लिए 3 दिन के लिए, तो मैं और रोहित दोनों घर पर थे। संडे का दिन था। हम दोनों मूवी देख कर आए तो दामाद जी बोले, माँ जी बियर पियोगी? मैंने कह दिया ले लो। रोहित बियर नहीं लाके वो विस्की ले आया और चिकन। घर आकर पैक बनाया और मैंने खाना निकाला तो मैंने पूछा, तुमने तो बोला था बियर, पर ये क्या है? तो उसने कहा, अरे आज मूड हो गया माँ जी, आपकी बेटी भी नहीं है, अगर आप बियर पी सकती हो तो विस्की भी पी लोगी। उसके बाद हम दोनों ने एक एक पैग लिया। मैं सूट में थी तो मुझे गर्मी ज्यादा लग रही थी, इस वजह से मैंने कहा कि मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ और मैंने स्लीवलेस नाइटी पहन ली। एक पैक का नशा था हम दोनों में। रोहित देखते ही बोला, क्या बात है माँ जी, क्या लग रही हो? मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मेरे कबूतर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। रोहित के मुंह से शायद पानी टपक गया मेरी गदराए हुए शरीर को देखकर। उसके बाद रोहित ने फिर पैक बनाया और हम दोनों ने पिया। मैंने ज्यादा कभी नहीं पी थी। पति के साथ सिर्फ संडे के संडे ही पीती थी। आज मुझे काफी नशा हो गया था 2 ही पैग में। मैं उठकर टॉयलेट करने गई। वापस आते ही टेबल से लगकर लड़खड़ा गई और गिरने लगी। तभी मुझे रोहित ने संभाला। मैंने गिरते गिरते बची और मैं उसकी बाहों में झूल गई। मेरी आंखें ऊपर नीचे हो रही थी। रोहित बोला कि माँ जी आपको नशा आ गया है, चलो बेडरूम में सुला देता हूँ। वो मुझे थामे हुए चलने लगा। मैं जब उसके बाहों में थी तभी मेरे अंदर एक अजीब सी सिरहन होने लगी। मैंने रोहित को गले लगा लिया और मैंने कहा, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? और रोहित भी नशे में था। उसने मुझे रोका नहीं और मेरे अंदर एक सुरूर सा होने लगा। और फिर रोहित ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और मेरे गालों को चूम लिया। मैं उसके आगोश में आ गई और मैं उसके साथ पलंग पे लेट गई। वो नीचे था और मैं ऊपर। रोहित ने कहा, माँ जी हट जाओ, नहीं तो ये रिश्ता रिश्ता ना रहेगा और इसके आगे बढ़ जाएगा। मैंने कहा, पिछले रिश्तों को ढोने कौन बैठा है? मेरा जी कर रहा था पुराने रिश्तों को मिटाकर एक नए रिश्ते की तरफ चलें। मैं भी अकेली बोर हो गई हूँ।
रोहित बोले, पर माँ जी आपकी बेटी का क्या होगा? तो मैंने कहा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ उसके लिए, पर मुझे भी अपने दिल में जगह दे दो। तो रोहित ने कहा, माँ जी ये तो गलत है। मैंने कहा, गलत और सही तो सिर्फ हम लोगों को पता है। गलत गलत जब होता है जब बाहर के लोग जान जाएं। जो बात दबी है वो जायज होती है। और मैं उसके ऊपर विराजमान हो गई। वो बोला, आज से मैं धन्य हो गया। मैंने कहा, मेरी भी तो किस्मत है कि मैं अपने दामाद को आज से अपना पति का हक दूंगी। मैं धन्य हो गई। दोस्तों, काफी देर बाद हम दोनों शांत हुए। अब तो मैं अपने दामाद की दूसरी पत्नी हो गई हूँ। जब मेरी बेटी घर पर नहीं होती तब हम दोनों अपना खेल खेलते हैं। मेरे रिश्ते का मतलब आज दूसरा है और मैं बहुत खुश हूँ।